एक मित्र ने लिखा है, प्रणाम। क्या ऐसा नहीं है कि डिविजिबल और इनडिविजिबल, लिमिटेशंस और बाउंडलेसनेस, इल्यूजन और ट्रुथ सबको एग्जिस्ट करते हैं, बस समझना है, कृपया कुछ कहें। पूछा है कि जो विभाज्य है, जो अविभाज्य है, सीमाएं हैं और जो असीम है, भ्रम है और जो सत्य है, सब एक साथ रहते हैं, तो इसे क्या समझना है? निश्चित ही ये जीवन विरोधाभासों पर टिका है, उनमें कोई द्वंद्व नहीं है। एक चीज को हटाएंगे तो दूसरी चीज भी जाएगी। जब हम विभाज्य को देखते हैं तो अविभाज्य भी समझ में आता है। हम जब सीमा को देखते हैं तो असीम भी समझ में आता है। भ्रम और सत्य ये भी एक दूसरे से संबंधित ही हैं। तो ये पूरा जीवन द्वैत का विस्तार है। एक ही चीज नहीं रहेगी यहाँ, ऐसा नहीं रहेगा केवल असीम ही रहेगा, सीमा नहीं रहेगी, और केवल सत्य ही रहेगा और भ्रम नहीं रहेगा। जीवन के सारे रंग, जीवन की सारी जो व्यवस्थाएं हैं, जीवन का जो पूरा सार है, वो यहाँ पर एक साथ ही होगा। इसमें हमको अपने जीवन में कोई अड़चन नहीं पैदा करनी। वो को एग्जिस्टेंस जो कही गई है ना, वो को एग्जिस्टेंस का मतलब है द्वैत का होना, और उसी की वजह से ही हमको अद्वैत का एहसास भी होगा। क्योंकि अगर वो द्वैत का अनुभव नहीं होगा, वो एहसास नहीं होगा, तो अद्वैत का भी नहीं होगा, वो नॉन डुअलिटी का भी नहीं होगा। तो जीवन में सारे रंग एक साथ रहते हैं। अब व्यक्ति के लिए ये होता है कि वो किस रंग का चुनाव करेगा। ये क्षमता भी अस्तित्व ने उसे दी है, व्यक्ति चुन सकता है, ये क्षमता उसे दी गई है। वो चुनता है, उसके चुनने में भी उस समग्रता का हाथ होता है। ऐसा अगर कोई सोचे कि व्यक्तिगत रूप से चुन रहा है, तो ये भी एक भ्रम होगा। व्यक्ति के माध्यम से अस्तित्व ही चुन रहा है। अलग अलग चेतना के तल के लोग, अलग अलग समझ के लोग, अलग अलग परिवेश संस्कारबद्धता में पले हुए लोग, वो अपने जीवन में अलग अलग तरह का चुनाव करेंगे, अलग अलग रंगों का चुनाव करेंगे, और उनके चुनाव उनके जीवन को बनाएंगे, उनके जीवन को भिन्नता देंगे, और फिर बहुत सारी भिन्नताएं एक साथ मिलकर इस संसार में रहेंगी। तो यहाँ जैसे व्यक्तित्व के भिन्न भिन्न ढंग को एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऐसे ही हर चीज़ का विपरीत भी यहाँ पर एक साथ रहेगा, को एग्जिस्ट करेगा। तो इस बात में कोई भी समस्या किसी को नहीं रखनी है। एक रंग चुनना संभव नहीं है। यहाँ पर सारे रंग होंगे। और जो इन बातों की जो बात लिखी, ये तो गूढ़ बातें हैं, सत्य हैं, गूढ़ सत्य हैं कि असीम अभिव्यक्त होगा तो सीमा में आएगा, और जो सीमा की पीड़ा देखेगा वो असीम की तरफ मुड़ जाएगा। अविभाज्य ही जब संसार में आएगा व्यवहारिक उपयोगिता में, तो विभाज्य बन जाएगा। और इसी तरह से सत्य जब व्यवहारिक उपयोगिता में ढलेगा, तो कई बार बहुत सारे भ्रम भी पैदा होंगे। वो भ्रम भटकाने वाले नहीं होते हैं, बस उनको जानना होता है। जैसे अगर व्यक्ति का होना एक सच है और वो धूप में निकलेगा, तो उसकी परछाई भी बनेगी। उसकी परछाई एक भ्रम है, वास्तविकता नहीं है, लेकिन वो एक संयोग है, धूप और उसके मिलने का संयोग है। ऐसे ही जब सत्य व्यवहारिक उपयोगिता के प्रकाश में आता है, तो उसके भ्रम की बहुत सारी छायाएं बनती हैं। जैसे हम अपने शरीर की धूप में बनती छाया से नहीं उलझते हैं, और हम जानते हैं और शांति से अपना काम करते रहते हैं, ऐसे ही जब एक साधक जागरूक होता है, तो सत्य की संसार में बनती हुई अनगिनत छवियों से नहीं उलझता, वो वास्तविक सत्य से संबंधित रहता है। छवियाँ, भ्रम अपनी जगह रहते हैं।
भ्रम मिटाने की भी कोशिश वो नहीं करता, क्योंकि वो जानता है प्रकाश और सत्य का संयोग, यानी कि समझ और सत्य का संयोग जब व्यवहारिक उपयोगिता में आएगा तो भ्रम का निर्माण होगा। वो भ्रम भी कई बार उपयोगी होता है, उस भ्रम के माध्यम से भी कई बार जीवन में गति होती है। तो इसलिए ये कोएग्जिस्टेंस की जो सह अस्तित्व की जो समझ है, ये व्यक्ति को अपने गहरे तलों से मुक्त करती है। मुक्ति का अभिप्राय है सह अस्तित्व में जीने लगना, जीवन की सारी विराटता को एक साथ देख लेना। विराट और क्षुद्र सब एक में शामिल हैं, उनको तोड़ना नहीं, किसी भी बात को तोड़ कर ना देखना, अखंडित जीवन के साथ लयबद्ध हो जाना।